राजधानी दिल्ली के दिल्ली नगर निगम में किस कदर भ्रष्टाचार है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हादसों के रूप में परिवर्तित होकर के सामने आया है। कोई मरता है तो मरे, क्या फर्क पड़ता है दिल्ली नगर निगम को? दिल्ली नगर निगम को तो अपने आप से मतलब है, अपने भ्रष्टाचार से मतलब है, अपनी ऊपरवार कमाई से मतलब है। और आज की घटना ने तो साफ साफ साबित कर दिया कि नजफगढ़ किस कदर आग के ढेर पर यानी बारूद के ढेर पर चल रहा है और कब कौन सी घटना कितनी भयानक हो जाएगी, इस बात का अंदाजा शायद किसी को नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण और गौरतलब पहलू यह है कि हादसे के शिकार केवल वही व्यक्ति नहीं हो रहा है जो गलत कर रहा है, जबकि आसपास के लोग भी उस हादसों के शिकार हो सकते हैं। और इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि इन हादसों के विषय में हर एक निगम पार्षद को पता है, दिल्ली नगर निगम को पता है, विभाग को पता है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है। फिर भी लापरवाही का आलम देखिए कि हर एक विभाग इसी इंतजार में है कि कोई हादसा तो हो, फिर कार्रवाई की जाए। और आज घटना नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नजफगढ़ वार्ड की, जिस घटना ने आज नजफगढ़ विधानसभा में तमाम सवालों को खड़ा कर दिया कि आखिर नजफगढ़ वार्ड में हादसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हादसे हुए हैं तो इस हादसे के लिए जिम्मेवार कौन है और इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन। ये सवाल कोई आज नहीं पूछा जा रहा है कि अवैध रूप से लग रहे रेहड़ी पटरियों पर नियंत्रण क्यों नहीं है। क्या इस बात की जानकारी निगम पार्षद को नहीं, या इस बात की जानकारी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को नहीं? और अगर दोनों को जानकारी है तो फिर इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली नगर निगम को तो सिर्फ अपने ऊपरवार की कमाइयों से मतलब है। सिर्फ अंदाजा और कल्पना कर लीजिए कि जिस तरह से आग की लपेटे ने सिर्फ एक व्यक्ति को घायल किया है, अगर यह आसपास के लोगों को या सड़क पर चलते हुए किसी और लोगों को अपने लपेटे में ले लेता तो फिर स्थितियां क्या होती। मुख्य सड़क पर इस तरह के हादसों का होना यह सामान्य नहीं है, और जब कोई स्थिति और परिस्थिति सामान्य नहीं हो तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। सवाल चाहे निगम पार्षद से हो या फिर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से हो। नजफगढ़ में आज एक घटना घटी और इस घटना ने सबका दिल दहला दिया। आप देख रहे होंगे कि एक रेहड़ी है जो न जाने विगत कई सालों से लग रही होगी, और ये साफ साफ इंगित करता है कि नजफगढ़ विधानसभा में या नजफगढ़ में किस तरह से करप्शन का खेल चल रहा है। आप जरा गौर से देखिए, वो सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर जो हादसे का कारण बना। यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ये सिलेंडर नहीं होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और इस तरह से कमर्शियल सिलेंडर के जगह पे जिस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रशासन या विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है। ये जो रेहड़ी दाल की, ये मूंग की दाल की रेहड़ी है। आप देखिए, घटना सुबह सुबह खबर आती है कि एक रेहड़ी में आग लगी है, और आग जो व्यक्ति जो उसमें झुलसा है उसकी भी स्थिति जो है वो काफी नाजुक बताई। लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उसको जाफरपुर भेजा गया था, जाफरपुर से शायद अब वो दीनदयाल में है। अभी तक आप देखें कैसे वो मूंग दाल के राम लड्डू लगाया करता था। तमाम लोग हैं ऐसे, और ये कोई नई बात नहीं है कि आपको नजफगढ़ में एक ऐसे रेहड़ी दिख जाएंगे। ऐसे नजफगढ़ में हजारों रेहड़ी दिख जाएंगे जो लगातार नजफगढ़ विधानसभा या नजफगढ़ की बाजारों में लगे होते हैं। और खास पहलू देखिए कि इस रेहड़ी से दिल्ली नगर निगम के विभाग का जरा दायरा देखिए, 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। यानी 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली नगर निगम और पुलिस प्रशासन किस तरह से मिलकर के अपना करप्शन का खेल चलाती है, और परेशान हम और आप जैसे आम आदमी होते हैं। आखिर इस विभाग का जो भी व्यक्ति झुलसा होगा या जिसके साथ हादसे हुए होंगे उसका जवाबदेही कौन होगा, और इस तरह से हादसों को और निमंत्रण क्यों दे रही है दिल्ली नगर निगम या फिर पुलिस। जरा पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बता दूं, आप इस सड़क से जाएंगे तो मुश्किल से 100 पर नजफगढ़ का थाना है, जहां नजफगढ़ की थाना सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर और दिल्ली नगर निगम सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। वहां पे इस तरह से अवैध रूप से रेहड़ियां क्यों लग रही हैं? फोरेंसिक की टीम आ चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन इस जांच से होगा क्या? क्या नजफगढ़ में अवैध रूप से लग रही रेहड़ियों को हटाया जाएगा? बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। सिर्फ जांच होगा, जांच के नाम पे 4-5 सवाल किए जाएंगे और यूं ही वास्ता बंद कर दिया जाएगा, और रेहड़ियां यूं ही अवैध रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का खेल खेलता रहेगा, और फिर नगर निगम और पुलिस विभाग भी जो है वो भी अपना यूं ही करप्शन का खेल चलता रहेगा। ये कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था तंत्र मजबूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप है। अब प्रदीप जी, क्या क्यों हो रहे हैं? ये इलीगल काम तो है ही ये, और दूसरा ये पुलिस प्रशासन और एमसीडी की जो गलत नीतियों के चलते ये जो दुकानें लगा रखी हैं ये बिल्कुल गलत है। कितनी दुकानें होंगी नजफगढ़ में? दुनिया भर की दुकानें हैं जी। हाँ। कहीं पे भी देख लो, ये रोड ब्लॉक हो रखा है बीच में। अनाज मंडी के इधर जितना भी देखो, सब्जी मंडी, ये सारा बुरा हाल है। हर चौराहे पे देख लो, चारों तरफ यही हाल है। रवैया ख़राब है, रोड ब्लॉक रहते हैं,
पुलिस प्रशासन और एमसीडी की मिलीभगत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। नाम बताइए। सुरेश कितनी रेहड़ियाँ होंगी नजफगढ़ में? दुनिया भर की है जी, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ। एक आदमी निकल नहीं पाता। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।